Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as Assistant Professor in Chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this Tetrahedron Chemistry Classes channel, and here are the links available to approach me. Hello guys, welcome back to the Tetrahedron Chemistry Classes. So guys, if you remember yesterday, right? I have discussed the equation reaction and I have completed that lecture up to this particular point. If you recall, लास्ट में मैंने सॉल्वेशन और किलेशन इफेक्ट की थोड़ी सी बात आपसे करी थी। और ये केस कब के थे, जब आपके लिगेंड जो आपके इनर्ट लिगेंड ये वाले हैं जो लिविंग ग्रुप के अलावा हैं, ये आपके ना तो पाई एक्सेप्टर है ना पाई डोनर है, ठीक है, सिंपल सिग्मा डोनर की है। तब तो ये कैसे सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है, स्टेरिक इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वहां की बात थी। नाउ आई एम मूविंग टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक्वेशन रिएक्शन। और यहां पे जो स्पेक्टेटर लिगेंड होंगे आपके जो कि इनर्ट लिगेंड है, वो पाई डोनर की तरह काम करेंगे। तो जब पाई डोनर होंगे तब रिएक्शन का रेट कैसा होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। सी इफ यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूं, ओके, वहां से आप देख लीजिए मेरे वीडियो में, या आप टाइप कर सकते हैं पाई एक्सेप्टर पाई डोनर लिगेंड्स बाय टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज समथिंग वेरी सी। अगर आपको नहीं पता है पाई डोनर, तो मैं कुछ पाई डोनर को आपको बता देता हूं। पाई डोनर जनरली वो होंगे ना लिगेंड्स आपके जिनके पास आपका लोन पेयर रहते हैं एक्स्ट्रा, जैसे आई है, बी आर नेगेटिव है, ओके, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे O2 नेगेटिव है, चलिए वाटर भी हो सकता है, ओके, या F नेगेटिव भी हो सकता है, या RO नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारे एक्चुअली क्या होते हैं, पाई डोनर होते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा जो है आपका पी ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा आपके लोन पेयर होते हैं, तो वो आपको डोनेट किया जा सकते हैं मेटल को। जब पाई डोनर लिगेंड होंगे तब क्या कंसेप्ट समझ में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाई डोनर लिगेंड्स के पास फिल्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, पीतो ने ये नॉन बॉन्डिंग आपके फिल्ड रहते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? नाउ अगेन आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल फॉर दिस वन। मान लीजिए आई एम हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, ओके, एंड हियर आई एम पुटिंग OH। तो यहां पे OH लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए OH नेगेटिव, ओके, क्योंकि OH नेगेटिव क्या है, पाई डोनर है, ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इसको इधर एक इथाइलिन डायमीन इधर लगा देते हैं एक फेज में, और एक फेज में ये आपका इधर लगा देते हैं इथाइलिन डायमीन। सो आई एम राइटिंग इट एज EN। देखिए ये यहाँ पे Cl लगा देते, ये सिस आइसोमर है, इसको ट्रांस मत समझिएगा, ट्रांस की सिर्फ एक पोजीशन बनती है, या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, बस। ये दोनों आपके जो है 180 डिग्री के एंगल पे नहीं होते हैं, पिक्चर में दिखते हैं, लेकिन जब इनके फेसेस देखेंगे तो नहीं होते हैं। तो ये सिस आइसोमर है, इसको ध्यान देंगे आप, ओके। एंड पॉजिटिव इज ओवर देयर, पॉजिटिव है तो कोबाल्ट यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है, उससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, ओके। और ये कैसा है, पाई डोनर है, ये पाई डोनर है क्योंकि इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है। सो what can happen, Cl can remove in the intermediate state. See, I'm combining the reaction actually, I'm not giving you the individual steps actually, ये निकल रहा कैसे बन रहा वो नहीं बना रहे। and then you will have here this complex, okay। उस complex में क्या होगा, your OH would remain as such because it is inert pi donor, okay, inert pi donor, inert का मतलब निकलेगा नहीं बाहर से, okay। then you will have your OH2 here, water substitute कर लेगा इसको, and then you are having this, ये पिक्चर है, इथाइलिन डायमीन यहां भी रख देते हैं, इथाइलिन डायमीन यहां भी रख देते हैं। एंड सिंस द न्यूट्रल लिगेंड इज कमिंग इन प्लेस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, सो इट वुड हैव द 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे पूरी करते हैं, तो मेरे लेक्चर सीरीज में प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां आपको मिलेगा। एक तो तरीका ये हो सकता है। अब अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूं, से फॉर एग्जाम्पल माई कोबाल्ट इज हेयर, आई एम टेकिंग NH3 and I am putting cobalt here, okay, and then I am having my En here and my En here। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चला जाएगा। नाउ यू कैन पुट 2 पॉजिटिव ओवर देयर। अब ये देखिए अमोनिया क्या है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर है, क्योंकि जो एक लोन पेयर इसके पास था भी वो पहले ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गया, तो ये पाई डोनर की तरह तो काम कर नहीं सकता। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई अर्लियर लेक्चर्स। Now if you do the same reaction, right, and then of course you will have your product, you will have your NH3 here and then you will have your H2O here, okay, ऐसे लिख दे, लेकिन ऑक्सीजन को इधर लिखना चाहिए हमेशा, okay, and then
यू आर हैविंग दिस वन, इथाइलिन डायमीन इधर, इथाइलिन डायमीन इधर, बाहर निकला है तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर अब 3 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ये आपका रेट। अब आप बताइए रेट किस में ज्यादा हो सकता है। प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली which is somewhere around say 1200 into 10 is the power minus 5 second inverse, इसके लिए इतना आता है, एंड इसके लिए आता है 5 into 10 is the power minus 7 second inverse। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, तो ये रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, फास्ट रिएक्शन है बिकॉज रेट कांस्टेंट इज वेरी वेरी हाई, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी फास्ट फॉर दिस वन। और इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम है। ये सिस आइसोमर्स के दोनों के केसेस में मैंने आपको बताया। रीजन क्या है इसके पीछे, इसको जाने। सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द OH हेयर। सो वट एवर द पाई डोनर लिगेंड यू विल टेक, दे विल फॉलो ओनली द वन काइंड ऑफ द मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस एक्सप्लेनेशन को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैकेनिज्म। सो आई कैन राइट द मैकेनिज्म हेयर। Fine. So mechanism. So in the mechanism, see, cobalt is here and my pi donor ligand is here, my leaving group is here, and if I connect them all, okay, and then my En, okay, I am repeating, it's a cis isomer, don't confuse कि ये आपका trans है, and positive इसके ऊपर था, यही तो लिखा हुआ है ऊपर। अब देखिए, जब इसका मैकेनिज्म, if you draw the mechanism, the Cl will remove from here. इट वुड बी स्लो स्टेप। अगर ये SN1 फॉलो कर रहा है तब, तभी आपके ये रेट को समझाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब जैसे ही यहां पे आप देखेंगे तो ये कोबाल्ट का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सी आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कैसे बन सकता है। मान लीजिए ये ऐसे आता है, इसको ऐसे रख देते हैं हम, ऐसे करके। तो क्योंकि ये आपके ट्रांस तो है नहीं, तो कैसे भी लगा सकते हैं। एक EN इधर लगा दीजिए, एक EN इधर लगा दीजिए। ओके, तो ये पूरा कर देगा इसको। तो इसको EN ले लीजिए, इसको EN ले लीजिए। अगर ये ड्राइंग गलत भी है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो समझने वाली चीज है आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और यहां पे मेरा क्या था, O और H था, ये वाला। और क्योंकि जब अब यहां से क्लोरीन निकल चुका है तो ये साइड तो वेकेंट हो गई। ठीक, ये क्लोरीन यहां से मैंने निकाल दिया तो ये वेकेंट हो गई। इसको अल्टरनेटिव मैंने बनाया है। नाउ अब देखिए, इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 क्लोरीन जरूर निकला है, बट हाइब्रिडाइजेशन वुड रिमेन सेम। अब क्या होगा कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, दिस शुड बी द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कोबाल्ट। वेकेंट, तो आई कैन राइट इट एज वेकेंट D2sp3 ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सिंस माई OH वॉज द pi donor, since it is the pi donor, so it will have filled donor orbital जो कि नेगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, दिस OH नेगेटिव, राइट। सो आई हैव रिटन हियर OH नेगेटिव, ये होगा। सो देयर वुड बी द लेटरल ओवरलैपिंग इन बिटवीन देम, लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये कैसा बन गया, लिगेंड टू मेटल pi bond. What is this? This is ligand to metal pi bond. तो ये जो इंटरमीडिएट है ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड। यू नो, वेन एवर दिस एक्स्ट्रा पाई बॉन्डिंग, चाहे डी पाई पी पाई कुछ भी हो, तो ये इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रही है। वेन दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइजिंग, नाउ इफ यू पुट your incoming ligand, what was your incoming ligand? Incoming ligand was, since you are dealing with the equation reaction, so it should be H2O. तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीधे सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। और इसके लिए since it is stabilized, so it will form more, and when it will form more, then the rate of the reaction would be very very high। और यहां पे ये समझ में भी आता है, देखिए, जिसका रेट आपका कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये सजेस्ट करता है, अगर मान लीजिए ये नहीं बन रहा होता पाई बॉन्डिंग की वजह से, तो ये SN1 अगर फॉलो नहीं कर रहा होता, तब आपका रेट का रिएक्शन का रेट बढ़ते हुए नजर भी नहीं आता।
दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सिंस दिस अमोनिया इज हेयर, और ये अमोनिया अब बना नहीं सकता, इसके पास तो ऐसा कोई ओवरलैपिंग का चांस है ही नहीं. सो दिस इंटरमीडिएट स्टेज एक्चुअली डेवलप्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली द सेकंड कॉम्प्लेक्स वेयर नो पाई डोनर लिगेंड इज देयर. ऐसा स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तो उसके रेट स्लो होगा, इसीलिए इसके लिए रेट स्लो भी है. तो इस तरीके से पाई डोनर का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन आस्क वन वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर आपने ये बता दिया, बट ट्रांस का अगर आप केस लेंगे तब क्या होगा. So I am also taking the case of the trans isomers. तो trans isomers के केस में say I am changing the color of the pen, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट इसका लें या जो नोट्स आप बना रहे हैं वो इजीली आप इसमें कर भी सकें. ओके, सो आई एम टेकिंग द ट्रांस आइसोमर. यहां पे ले लेते हैं, चलिए छोटा सा यहीं पे लेते हैं. बीच में सेंटर में मेरा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है. ओके, और ये ट्रांस है, ऐसा ट्रांस लिगेंड. ट्रांस लिगेंड का मतलब सीधे सीधा आपने क्या करना है, देखिए यहां पे ये दोनों कितने थे, 90 पे थे. ओके, यहां पे भी दोनों 90 पे हैं लिगेंड. तो जब 90 पे है तो सिस होता है. अगर मैं इन दोनों को ट्रांस प्लेस कर दूंगा तो 180 आ जाएंगे. तो ट्रांस के लिए मैं इनको 180 पे प्लेस कर देता हूं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लोरीन को यहां लगा देता हूं और OH को यहां लगा देता हूं. सो दे आर एट द 180 डिग्री एंगल. ऑब्वियसली योर इथाइलिन डायमीन विल ऑल्सो गो टू द 180 degree angle. So this is En, this is En again. Okay, this is the trans isomer. Okay, and if it is a trans, you can put actually the charge over there, so it is positive actually. Okay, अब यहां पे भी अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट मैं नहीं बना रहा हूं यहां पे. प्रोडक्ट आपको पता है क्या होगा, प्रोडक्ट वही होगा जो यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है. ये वाला प्रोडक्ट तो यही हो, सॉरी ये वाला प्रोडक्ट वो भी यहां पर यही बनेगा. ठीक है, बट उसकी ज्योमेट्री ट्रांस हो जाएगी. ठीक है, तो OH और H2O जो आएंगे वो अलग अलग आ जाएंगे. तो चलिए अब बना ही देते हैं इसको, क्योंकि जब इतना टाइम दे ही रहे हैं ऐसे बना देते हैं. तो ये En, ये En हो गया. ओके, और यहां पे OH कर देते हैं, और यहां पर आपका H2O कर देते हैं. H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर है. और ऐसा देखा गया है when we have this kind of orientation, right? We are having this kind of orientation. The rate of the reaction in that case it's 1.6 into 10 is the power minus 3 second inverse. ऐसा आता है. ठीक है, अब अगर इसकी जगह मैं अमोनिया लगा दूं NH3. ओके, मान लीजिए दूसरा कॉम्प्लेक्स में ये ना लेके ये वाला ले लेता हूं, CO Cl NH3. ओके, and then I can put my En in that manner. ये आ गया. इसके लिए अगर मैं यही रिएक्शन करवाऊंगा और प्रोडक्ट जब बनेगा, तो इस केस में देखिए प्रोडक्ट तो यही बनेगा जब आप कराएंगे इक्वेशन इसका ना, H2O प्रोडक्ट तो यही बनेगा. ठीक है, पर लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पे Cl बाहर निकल रहा था, और यहां पर आपका जो है यहाँ पे भी Cl बाहर निकलेगा आपका. प्रोडक्ट में यहाँ पे आपका जो आ रहा है OH2 और OH आ रहा था, जबकि यहाँ पे NH3 और H2O आ जाएगा. चलिए जो भी है, लेकिन इसके लिए जो रिएक्शन का रेट आता है, दैट रेट इज एक्चुअली इट्स वेरी स्लो. इट इज 3 रेट कांस्टेंट, सॉरी 3.4 into 10 is the power minus 4 second inverse. So it's a slow reaction. It's a slow reaction, and this one is the fast reaction. Okay, this is how you can understand the things. Okay. Hello guys, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So guys, if you remember yesterday, right, I have discussed the equation reaction and I have completed that lecture up to this particular point. If you recall, लास्ट में मैंने सॉल्वेशन और किलेशन इफेक्ट की थोड़ी सी बात आपसे करी थी. और ये केस कब के थे, जब आपके लिगेंड, जो आपके इनर्ट लिगेंड ये वाले हैं जो लिविंग ग्रुप के अलावा हैं, ये आपके ना तो पाई एक्सेप्टर है ना पाई डोनर है. ठीक है, सिंपल सिग्मा डोनर की है. तब तो ये कैसे सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है, स्टेरिक इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वहां की बात थी. नाउ आई एम मूविंग टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक्वेशन रिएक्शन. और यहां पे जो स्पेक्टेटर लिगेंड होंगे आपके, जो कि इनर्ट लिगेंड है, वो पाई डोनर की तरह काम करेंगे. तो जब पाई डोनर होंगे तब रिएक्शन का रेट कैसा होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे. सी, इफ यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूं. ओके, वहां से आप देख लीजिए मेरे वीडियो में, या आप टाइप कर सकते हैं पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर लिगेंड्स बाय टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा. ओके, नाउ यू कैन सी हियर
दिस इज समथिंग वेरी सी। अगर आपको नहीं पता है पाई डोनर, तो मैं कुछ पाई डोनर को आपको बता देता हूँ। पाई डोनर जनरली वो होंगे ना लिगेंड्स आपके जिनके पास आपका लोन पेयर रहते हैं एक्स्ट्रा, जैसे आई है, बी आर नेगेटिव है, ओके। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे O2 नेगेटिव है, चलिए वाटर भी हो सकता है, ओके, या F नेगेटिव भी हो सकता है, या RO नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारे एक्चुअली क्या होते हैं, पाई डोनर होते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा जो है आपका पी ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा आपके लोन पेयर होते हैं, तो वो आपको डोनेट किया सकते हैं मेटल को। तो जब पाई डोनर लिगेंड होंगे तब क्या कंसेप्ट समझ में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाई डोनर लिगेंड्स के पास फिल्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, पीतो ने ये नॉन बॉन्डिंग आपके फिल्ड रहते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? नाउ अगेन आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल फॉर दिस वन। मान लीजिए आई एम हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, ओके, एंड हियर आई एम पुटिंग OH। तो यहां पे OH लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए OH नेगेटिव, ओके, क्योंकि OH नेगेटिव क्या है, पाई डोनर है, ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इसको इधर एक इथाइलिन डायमीन इधर लगा देते हैं एक फेज में, और एक फेज में ये आपका इधर लगा देते हैं इथाइलिन डायमीन। सो आई एम राइटिंग इट एज EN। देखिए ये यहाँ पे Cl लगा देते, ये सिस आइसोमर है। इसको ट्रांस मत समझिएगा, ट्रांस की सिर्फ एक पोजीशन बनती है, या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, बस। ये दोनों आपके जो है 180 डिग्री के एंगल पे नहीं होते हैं, पिक्चर में दिखते हैं, लेकिन जब इनके फेसेस देखेंगे तो नहीं होते हैं। तो ये सिस आइसोमर है, इसको ध्यान देंगे आप, ओके। एंड पॉजिटिव इज ओवर देयर, पॉजिटिव है तो कोबाल्ट यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है, उससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, ओके। और ये कैसा है, पाई डोनर है, ये पाई डोनर है क्योंकि इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है। सो what can happen, Cl can remove in the intermediate state. See, I'm combining the reaction actually, I'm not giving you the individual steps actually, ये निकल रहा कैसे बन रहा वो नहीं बना रहे। and then you will have here this complex, okay। उस complex में क्या होगा, your OH would remain as such because it is inert pi donor, okay, inert pi donor, inert का मतलब निकलेगा नहीं बाहर से, okay। then you will have your OH2 here, water substitute कर लेगा इसको, and then you are having this, ये पिक्चर है। इथाइलिन डायमीन यहां भी रख देते हैं, इथाइलिन डायमीन यहां भी रख देते हैं, एंड सिंस द न्यूट्रल लिगेंड इज कमिंग इन प्लेस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, सो इट वुड हैव द 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे पूरी करते हैं तो मेरे लेक्चर सीरीज में प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां आपको मिलेगा। एक तो तरीका ये हो सकता है। अब अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूं, से फॉर एग्जाम्पल माई कोबाल्ट इज हेयर, आई एम टेकिंग NH3 and I am putting cobalt here, okay, and then I am having my En here and my En here। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऐसे चला जाएगा। नाउ यू कैन पुट 2 पॉजिटिव ओवर देयर। अब ये देखिए अमोनिया क्या है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर है, क्योंकि जो एक लोन पेयर इसके पास था भी वो पहले ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गया, तो ये पाई डोनर की तरह तो काम कर नहीं सकता। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय अर्लियर लेक्चर्स। Now if you do the same reaction, right, and then of course you will have your product, you will have your NH3 here and then you will have your H2O here, okay। ऐसे लिख दे, लेकिन ऑक्सीजन को इधर लिखना चाहिए हमेशा, okay। and then you are having this one, इथाइलिन डायमीन इधर, इथाइलिन डायमीन इधर बाहर निकला है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर अब 3 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। ये आपका रेट। अब आप बताइए रेट किस में ज्यादा हो सकता है। Practically it is found that the rate constant for this particular reaction is actually which is somewhere around say 1200 into 10 is the power minus 5 second inverse। इसके लिए इतना आता है, एंड इसके लिए आता है 5 into 10 is the power minus 7 second inverse। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, तो ये रिएक्शन फास्ट है, ठीक है, फास्ट रिएक्शन है, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज वेरी वेरी हाई। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी फास्ट फॉर दिस वन, और इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम है। ये सिस आइसोमर्स के दोनों के केसेस में मैंने आपको बताया। रीजन क्या है इसके पीछे, इसको जाने। सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द OH here। सो वट एवर द पाई डोनर लिगेंड यू विल टेक, दे विल फॉलो ओनली द वन काइंड ऑफ द मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस एक्सप्लेनेशन को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज समथिंग very very important, okay। mechanism, so I can write the mechanism here, fine। So mechanism, so in the mechanism, see cobalt is here
and my pi donor ligand is here, my leaving group is here, and if I connect them all, okay, and then my En. Okay, I am repeating, it's a cis isomer, don't confuse कि ये आपका ट्रांस है, एंड पॉजिटिव इसके ऊपर था, यही तो लिखा हुआ है ऊपर। अब देखिए जब इसका मैकेनिज्म, इफ यू ड्रॉ द मैकेनिज्म, द Cl विल रिमूव फ्रॉम हेयर, इट वुड द स्लो स्टेप। अगर ये SN1 फॉलो कर रहा है तब, हाँ, तभी आपके ये रेट को समझाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब जैसे ही यहां पे आप देखेंगे तो ये कोबाल्ट का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सी आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कैसे बन सकता है। मान लीजिए ये ऐसे आता है, इसको ऐसे रख देते हैं हम, ऐसे करके, तो क्योंकि ये आपके ट्रांस तो है नहीं, तो कैसे भी लगा सकते हैं, एक ये इधर लगा दीजिए, एक ये इधर लगा दीजिए। ओके, तो ये पूरा कर देगा इसको, तो इसको En ले लीजिए, इसको En ले लीजिए। अगर ये ड्राइंग गलत भी है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो समझने वाली चीज है आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और यहां पे मेरा क्या था, O और H था, ये वाला, और क्योंकि जब अब यहां से क्लोरीन निकल चुका है तो ये साइड तो वेकेंट हो गई, ठीक, ये क्लोरीन यहां से मैंने निकाल दिया तो ये वेकेंट हो गई, इसको अल्टरनेटिव मैंने बनाया है। नाउ अब देखिए इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 क्लोरीन जरूर निकला है, बट हाइब्रिडाइजेशन वुड रिमेन सेम। अब क्या होगा कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, दिस शुड बी द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कोबाल्ट। वेकेंट, तो आई कैन राइट इट एज वेकेंट D2sp3 ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सिंस माई OH वॉज द pi donor, since it is the pi donor, so it will have filled donor orbital जो कि नेगेटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, दिस OH नेगेटिव, राइट, सो आई हैव रिटन हियर OH नेगेटिव, ये होगा। सो देयर वुड बी द लेटरल ओवरलैपिंग इन बिटवीन देम, लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये कैसा बन गया, ligand to metal pi bond। What is this? This is ligand to metal pi bond। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड। यू नो वेन एवर दिस एक्स्ट्रा पाई बॉन्डिंग, चाहे डी पाई पी पाई कुछ भी हो, तो ये इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रही है। वेन दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइजिंग, नाउ इफ यू पुट your incoming ligand, what was your incoming ligand? Incoming ligand was, since you are dealing with the equation reaction, so it should be H2O। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीधे सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। और इसके लिए since it is stabilized, so it will form more, and when it will form more, then the rate of the reaction would be very very high। और यहां पे ये समझ में भी आता है, देखिए, जिसका रेट आपका कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये सजेस्ट करता है, अगर मान लीजिए ये नहीं बन रहा होता पाई बॉन्डिंग की वजह से, तो ये SN1 अगर फॉलो नहीं कर रहा होता, तब आपका रेट का रिएक्शन का रेट बढ़ते हुए नजर भी नहीं आता। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिंस दिस अमोनिया इज हेयर, और ये अमोनिया अब बना नहीं सकता, इसके पास तो ऐसा कोई ओवरलैपिंग का चांस है ही नहीं। सो दिस इंटरमीडिएट स्टेज एक्चुअली डेवलप्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली द सेकंड कॉम्प्लेक्स वेयर नो पाई डोनर लिगेंड इज देयर, ऐसा स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तो उसके रेट स्लो होगा, इसीलिए इसके लिए रेट स्लो भी है। तो इस तरीके से पाई डोनर का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन आस्क वन वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर आपने ये बता दिया, बट ट्रांस का अगर आप केस लेंगे तब क्या होगा। So I am also taking the case of the trans isomers। तो trans isomers के केस में say I am changing the color of the pen, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट इसका लें या जो नोट्स आप बना रहे हैं वो इजीली आप इसमें कर भी सकें। ओके, सो आई एम टेकिंग द ट्रांस आइसोमर, यहां पे ले लेते हैं, चलिए छोटा सा यहीं पे लेते हैं, बीच में सेंटर में मेरा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। ओके, और ये ट्रांस है, ऐसा ट्रांस लिगेंड। ट्रांस लिगेंड का मतलब सीधे सीधा आपने क्या करना है, देखिए यहां पे ये दोनों कितने थे, 90 पे थे। ओके, यहां पे भी दोनों 90 पे हैं लिगेंड, तो जब 90 पे है तो सिस होता है। अगर मैं इन दोनों को ट्रांस प्लेस कर दूंगा तो 180 आ जाएंगे। तो ट्रांस के लिए मैं इनको 180 पे प्लेस कर देता हूं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लोरीन को यहां लगा देता हूं और OH को यहां लगा देता हूं। सो दे आर एट द 180 डिग्री एंगल। ऑब्वियसली योर इथाइलिन डायमीन विल ऑल्सो गो टू द 180 degree angle। So this is En, this is En again। Okay, this is the trans isomer। Okay, and if it is a trans, you can put actually the charge over there, so it is positive actually।
ओके, अब यहां पे भी अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट मैं नहीं बना रहा हूं यहां पे, प्रोडक्ट आपको पता है क्या होगा, प्रोडक्ट वही होगा जो यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट तो यही हो, सॉरी ये वाला प्रोडक्ट वो भी यहां पर ही बनेगा, ठीक है, बट उसकी ज्योमेट्री ट्रांस हो जाएगी, ठीक है। तो OH और H2O जो आएंगे वो अलग अलग आ जाएंगे। तो चलिए अब बना ही देते हैं इसको, क्योंकि जब इतना टाइम दे ही रहे हैं ऐसे बना देते हैं। तो ये EN हो गया, ओके, और यहाँ पे OH कर देते हैं और यहाँ पर आपका H2O कर देते हैं, H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? और ऐसा देखा गया है when we have this kind of orientation, right? We are having this kind of orientation. The rate of the reaction in that case it's 1.6 into 10 to the power minus 3 second inverse, ऐसा आता है, ठीक है। अब अगर इसकी जगह मैं अमोनिया लगा दूं NH3, ओके, मान लीजिए दूसरा कॉम्प्लेक्स में ये ना लेके ये वाला ले लेता हूं, COCl NH3, ओके, and then I can put by EN in that manner, ये आ गया। इसके लिए अगर मैं यही रिएक्शन करवाऊंगा और प्रोडक्ट जब बनेगा, तो इस केस में देखिए प्रोडक्ट तो यही बनेगा जब आप कराएंगे इक्वेशन इसका ना, H2O, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, ठीक है, बस लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पे Cl बाहर निकल रहा था और यहां पर आपका जो है, यहाँ पे भी Cl बाहर निकलेगा आपका। प्रोडक्ट में यहाँ पे आपका जो आ रहा है OH2 और OH आ रहा था, जबकि यहाँ पे NH3 और H2O आ जाएगा। चलिए जो भी है, लेकिन इसके लिए जो रिएक्शन का रेट आता है, दैट रेट इज एक्चुअली इट्स वेरी स्लो, इट इज 3 rate constant, sorry, 3.4 into 10 to the power minus 4 second inverse. So it's a slow reaction. It's a slow reaction, and this one is the fast reaction. Okay, this is how you can understand the things. Okay.